हाँ जी, तो स्वागत है आपका टेक्नोपॉडल्स में। तो इस वीडियो में हम लिंक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने 5 वीडियो HTML के कंप्लीट कर लिए, फिर भी हमने अभी तक कमेंट को नहीं देखा। तो चलिए इस वीडियो में कमेंट को भी कवर कर लेते हैं। तो लिंक और कमेंट के लिए एक नया फोल्डर हम हमारे रूट डायरेक्टरी में बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं लिंक 03_link। उसमें एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम कमेंट रखते हैं। कमेंट में लिंक में ही कमेंट को समझ लेते हैं, खामखा क्यों नई फाइल बनाए link.html। पहले HTML का स्ट्रक्चर ले आते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह लिंक लिखते हैं ताकि हमारी वेबसाइट का टाइटल लिंक रहे। और लाइव सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, हमने अभी कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये ब्लैंक आया। अगर हम H1 में लिखे कि सब्सक्राइब, तो H1 में सब्सक्राइब लिख के आ गया। लेकिन अगर हम इसे कमेंट करना चाहे तो सिंपली यहाँ पे लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन और 2 डैश, उसके बाद जो हमारा जहाँ पर हमारी कमेंट ख़त्म होती है वहाँ पे 2 कमेंट और ये लेस देन ग्रेटर देन, इससे कमेंट लिखी जाती है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ इस वेब पेज का सोर्स कोड देखें तो यहाँ पे H1 सब्सक्राइब लिख के आ गया है। और ये सारा आप देख रहे हैं कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। ये कोई ना कोई स्क्रिप्ट हमारे कोड में लिखी गई है कि हमारा लाइव सर्वर को हमें बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ पे हम कोई चेंजेस करें तो हम यहाँ पे मैन्युअली जाके रिफ्रेश नहीं करते, इसीलिए हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। लेकिन वो सभी इस जावास्क्रिप्ट की फाइल से आता है, जो अभी हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब जब जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे तब इस कोड को ज़रूर देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कमेंट। कमेंट के बाद हम लिंक क्या है वो देखते हैं। लिंक यानी कि लिंक का यूज़ होता है अगर हम हमारी वेब यूज़र को नेविगेट करना चाहते हैं कोई अनदर वेब पेज पे या कोई अनदर वेबसाइट पे, तो उसके लिए लिंक का यूज़ होता है। तो लिंक के लिए एंकर टैग का यूज़ होता है जो ए से लिखा जाता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं www. गूगल ही लिख देते हैं। गूगल हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन कुछ इस प्रकार से आ गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो कोई वेबसाइट पे नहीं जाते, क्योंकि एंकर टैग को एक रेफरेंस देना पड़ता है जो HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस उसे कहते हैं। उसमें URL लिखा जाता है। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली www.google.com। अब ये हाइपर लिंक हो गया है। अगर इस पे क्लिक करें तो हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे https:// लगा देते हैं ताकि हमारा गूगल ओपन हो जाए।
तो देखिए ये गूगल का वेबसाइट ओपन हो गया। अब लिंक में कई प्रकार के हमें टारगेट भी देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम इस वेबसाइट को नेक्स्ट पेज में ओपन करना चाहे तो एक टारगेट आता है। अगर हम फ्रेम का यूज़ करते हैं तो कोई पेरेंट फ्रेम में या टॉप में उसे ओपन करना हो तो उसके लिए टारगेट आते हैं। तो एंकर टैग के लिए 4 टारगेट हमें देखने हैं। तो वो 4 टारगेट है। एक अंडरस्कोर सेल्फ, यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्कोर सेल्फ। उसके बाद है अंडरस्कोर ब्लैंक। उसके बाद है अंडरस्कोर पेरेंट। और उसके बाद है अंडरस्कोर टॉप। तो अगर हम इस गूगल की वेबसाइट को अगर नए पेज में ओपन करना चाहे तो ब्लैंक का यूज़ होता है। अगर हम जो वेब पेज है उसमें ही ओपन करना चाहे तो अंडरस्कोर सेल्फ का यूज़ होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद अंडरस्कोर पेरेंट, जिसका इस्तेमाल फ्रेम में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने कई वेबसाइट देखी होंगी, जैसे कि W3 स्कूल, उसमें 2 फ्रेम आती है, एक कोड की और दूसरी आउटपुट की। अगर आउटपुट की फ्रेम के पेरेंट में हमें उसे लोड कराना हो तो वो इसकी मदद से होता है। और अंडरस्कोर टॉप वो भी पेरेंट की तरह ही काम करता है। तो पेरेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन जो मान लीजिए कि ये 2 फ्रेम है, अगर इस फ्रेम में क्लिक करें तो उसकी टॉप वाले फ्रेम में आउटपुट शो होना चाहिए। तो अंडरस्कोर टॉप का यूज़ होता है। अगर अंडरस्कोर पेरेंट का यूज़ करें तो ये पूरे टर्मिनल में पूरे VS कोड में नया टैब ओपन हो जाएगा। अंडरस्कोर ब्लैंक यानी कि यहाँ पे नई फाइल आ जाएंगी। और अंडरस्कोर सेल्फ यानी कि इसी सेपरेट फ्रेम में या फिर पेज में। तो चलिए उसे भी देखते हैं। यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अगर हम गूगल का यूज़ पे क्लिक करें तो देखिए यह नए पेज में ओपन हो गया। गूगल नहीं, गूगल को आपको लगता है कि आपने कंट्रोल T करके नई टैब खोल दी। यूट्यूब लिख देते हैं, youtube.com। तो देखिए यूट्यूब ओपन हो गया। अगर अंडरस्कोर ब्लैंक की जगह है अंडरस्कोर सेल्फ लिखते हैं तो ये यही वेब पेज में ओपन होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रेम का यूज़ नहीं किया गया हुआ है। चलिए फ्रेम तो अभी फ़िलहाल HTML5 के बाद नहीं काम आती, लेकिन फिर भी फ्रेम को देख लेते हैं। फ्रेम सेट, उसके रो तो 50 और ऑल्स इक्वल टू 50 यहाँ पे लिख देते हैं और इसमें 2 फ्रेम लगा देते हैं। फ्रेम को हेड में लिखा जाता है। आपको लगता होगा कि बॉडी में क्यों नहीं लिखते हैं, हेड में लिखा जाता है।
तो उस 50 और फुल 50 एक की और दूसरी फ्रेम की सारी, यहाँ पे स्टार करना हम भूल गए। अब हमारी फ्रेम शो होगी। देखिए ये फ्रेम है जो आपने HTML के कई जगह पे देखे होंगे, सॉरी वेबसाइट में। अगर हम पहली फ्रेम में लिखते हैं कुछ इस प्रकार का कोड, नहीं दूसरी फ्रेम में लिख डालते हैं। उसमें क्या शो भी कराना पड़ेगा। उसमें नया पेज बनाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे SRC का यूज़ करके नए पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉट स्लैश उसके बाद 02 और नेटिंग 01_ बेसिक में चला जाता है। हमने लाइव सर्वर को इस डायरेक्टरी में ओपन किया है, इसलिए यहाँ ही ओपन होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे गूगल को तो ये हम ला ही सकते हैं। https://gmail.com। यहाँ पे हम HTTPS लिखते हैं। HTTPS नहीं लगता, यहाँ पे HRES लगता है। क्या अब भी .com मिसाल से यही लगाना पड़ेगा। www.google.com। SRC का यूज करके तो यहाँ पे गूगल आ गया है, लेकिन हम लोकल सर्वर पे है तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तो फ्रेम हो गई, इसे हम करते हैं कमेंट, क्योंकि हम नया पेज बना के फ्रेम के लिए ये सब नहीं करेंगे, हमें तो लिंक सीखनी है। तो लिंक सीखने के लिए हम HTML कोड एडिटर लिखते हैं। W3 स्कूल का ही एडिटर ले लेते हैं। और इस कोड एडिटर में हमारा ये जो बॉडी वाला पोर्शन है वो पेस्ट कर डालते हैं। तो यहाँ पे टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ है, यानी कि जो फ्रेम है
उसमें ही रन होगा। तो गूगल पे क्लिक करने से यूट्यूब भी इसमें नहीं खुलेगा। WTC की वेबसाइट है ना, इसलिए। तो क्या खुलेगा, कोई दूसरा कोड एडिटर देखते हैं। नहीं, दूसरा नहीं, इसी में देखते हैं। गूगल क्या खुलेगा, इस कोड एडिटर में जाके देखते हैं। कोई बात नहीं, इसी कोड एडिटर में देख लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे गूगल खुल गया है, लेकिन वो किस पेज में खुला है, ये फ्रेम वाले पेज में। ये फ्रेम ही है ना, आई फ्रेम है, इसलिए। अगर हम अंडरस्कोर सेल्फ की जगह है टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं, तो अब क्या रन होता है, तो हम नए टैब में गूगल ओपन होता है। देखिए यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। अगर सेल्फ में ये फ्रेम में खुलता है हमारा पेज, अंडरस्कोर ब्लैंक में नए टैब में, तो फिर पेरेंट में, तो पेरेंट में यानी कि ब्लैंक की जगह लिखते हैं पेरेंट। तो पेरेंट लिखने से जो कोड एडिटर है उसमें ही ओपन हो गया। जो मान लीजिए यहाँ पे ही गूगल पे क्लिक करते ही यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। तो ये पेरेंट है, पेरेंट यानी कि उसी टैब में, फ्रेम में नहीं, समझे। अब उसके बाद है अंडरस्कोर टॉप, उसकी टॉप वाले फ्रेम में होता है, यानी कि ये इसी टैब में ओपन हो जाएगा। तो अब आपको HTML की लिंक समझ में आ गई है, उसके टारगेट भी आ गई। अगर हम इमेज में href लगाना है, इमेज में हाइपर लिंक लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे क्लिक करने से गूगल ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एंकर टैग में एक img नाम का टैग आता है, उसमें हम इमेज इंसर्ट करा सकते हैं हमारे वेब पेज में। तो इस फोटो का URL हमने कॉपी कर लिया है और src में पेस्ट कर दिया है। और हम href में लिख देते हैं यही लिंक, कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करते हैं। गूगल का फोटो नहीं आया, इसे कमेंट कर डालते हैं ताकि देखिए यहाँ पे इमेज है लेकिन हमारा बैकग्राउंड वाइट है, इसलिए तो बैकग्राउंड डार्क कर लेते हैं, बीची कलर ब्लैक, ब्लैंक नहीं ब्लैक। ओके, देखिए इस इमेज पे क्लिक करते ही यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो ये तो इमेज में भी हमने हाइपरलिंक का यूज कर लिया। आप
आपको तो सभी आ गया लिंक के बारे में, आप ज़्यादा समझ लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, इसके बाद हम इमेज के बारे में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में।